तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। और आज हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला सम सब सॉल्व करने वाले, बेसिक सम। और बहुत इजी है और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिख के दिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू रिस्पेक्ट ऑफ जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। पर्टिकुलर्स लिख के दिया जी लिमिटेड का और डी लिमिटेड का। सेल्स लिख के दिया, दोनों कंपनी का इतना इतना है। वेरिएबल कॉस्ट दोनों का इतना इतना है। और प्रॉफिट लिख के दिया, दोनों का इतना इतना है। तो कैलकुलेट बोला, पीवी रेशियो निकालो, फिक्स कॉस्ट निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट, ये और दुनिया भर का सब निकालने के लिए बोला है। ठीक है। तो आपको पहले याद रखना है कि जब भी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाएंगे। और फिर मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाने के फिर जो हमें बोला रहेगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मार्जिनल कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाता है, तो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया रहेगा। आपको नहीं पता रहेगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दे। देखो मार्जिनल कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाएगा। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज़ एंड सीपीयू। अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिख के दिया होगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर लिख के दिया होगा तो फिर आप लोग सीपीयू का कॉलम ड्रॉ करेंगे, वरना तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फिर रुपीज़ का ही कॉलम ड्रॉ करना है। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज़। तो पहले टॉप पे हमें लिखना होता है सेल्स, जो भी उसका वैल्यू रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो पहले मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाएंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्जिनल कॉस्ट शीट में सारा का सारा डेटा अपन को मिलना चाहिए। बट कभी कभी समझो कि अगर आपको स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन तक का ही अगर आपको डेटा मिल रहा है, तो यहाँ तक भी ड्रॉ करके छोड़ देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे भी हम लोग सारे के सारे फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। मतलब समझो कि सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन है, इतना भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर सारा डेटा है तो पूरा यूज़ करो, अगर नहीं है तो सिर्फ आपको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ही लिख के दिया है, तो उसमें से सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन तक पहुंच जाओ, और उसके बेसिस पे आप लोग सारा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आपको वो सब फार्मूला लिख के दिया है। तो पहला है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो को निकालने का फार्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 कर देना, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में। फिर देन लिखा मैंने ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को ही ब्रेक इवन सेल्स भी बोला जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन होता है। तो इसमें भी दो फार्मूला है। अगर इन रुपीज़ वाला रहेगा तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, जो आंसर आएगा इन रुपीज़ में। अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट के बारे में लिख के दिया है, मतलब फाइंड आउट करने वाला यूनिट के बारे में, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अप्लाई कर देना, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो यूनिट में आ जाएगा। फिर उसी तरह फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी में भी दो फार्मूला, इन रुपीज़ और इन यूनिट। अगर रुपीज़ में बोला रहेगा तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो टेबल में जो आपको सेल्स लिख के दिया रहता है, यहाँ पे टेबल में आपको ये जो सेल्स लिख के दिया रहता है वही आपका एक्चुअल सेल्स हो जाएगा। बट कभी कभी क्वेश्चन में आपको एक्चुअल सेल्स लिख के दिया रहेगा तो उसी को फॉलो कर लेना। अगर नहीं है तो यही सेल्स आपका एक्चुअल सेल्स होगा। और ब्रेक इवन सेल्स कहाँ से मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं। तो उसका जो रुपीज़ वाला आंसर होगा वही आपका ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा, ये वाला। तो एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस करो, जो आंसर आएगा वो आपको रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ अगर यूनिट में बोला रहेगा तो एक्चुअल यूनिट में से माइनस कर देना ब्रेक इवन यूनिट। तो एक्चुअल सेल्स आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सेल्स, तो 10,000 20,000 जो भी लिख के दिया रहेगा वो फॉलो कर लेना, या क्वेश्चन में आपको सीधा लिख के दिया रहेगा। और ब्रेक इवन यूनिट कहाँ से मिलेगा, तो देखो, तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सेल का यूनिट वाला जो आंसर आएगा ना, वो वाला आपको वहाँ से लेने का। फिर इसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। फिर देन उसके बाद डिज़ायर प्रॉफिट में भी दो फार्मूला है, इन रुपीज़ और इन यूनिट। अगर इन रुपीज़ वाला रहेगा तो फार्मूला आपको फॉलो करना है, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, जो आंसर आएगा इन रुपीज़ में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट में फाइंड आउट करने के लिए बोला रहेगा तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो आंसर आएगा यूनिट में आपको मिल जाएगा। और ये वाला रुपीज़ में मिलेगा और ये वाला यूनिट में मिलेगा। फिर उसी तरह मुझे पीवी रेशियो अगर फाइंड आउट करना है, वापस एक पीवी रेशियो, लेकिन ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, इफ़ 2 years इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अगर क्वेश्चन में 2 साल का डेटा लिख के दिया रहेगा तो उस टाइम पे आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इंटू 100, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका पीवी रेशियो आ जाएगा।
फिर कभी कभी क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट भी नहीं लिख के दिया रहता, तो प्रॉफिट को निकालने का तरीका है सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं सम सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपके मन में जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो। अगर इसका आपको फ़ोटो निकालना है तो फ़ोटो निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग सम पे जंप करते हैं। तो जो क्वेश्चन लिख के दिया था मैं इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जी लिमिटेड डी लिमिटेड। तो जैसा वो लोग ने बोला था मैंने वहाँ पे ऐसा फॉर्मेट बना लिया है, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स जी लिमिटेड डी लिमिटेड। तो यहाँ पे डेटा मैं फीड कर लेता हूँ। तो पहला मैं लिखता हूँ सेल्स, सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करूँगा फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट। तो जी लिमिटेड का मुझे सेल्स लिख के दिया 11 लाख रुपीज़ और डी लिमिटेड का मुझे सेल्स लिख के दिया 14 लाख रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट इसका लिख के दिया 8,80,000 और इसका लिख के दिया 10,50,000। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ 11 लाख 8,80,000 में से तो यह आएगा 2,20,000। तो इसमें इसको माइनस करूँगा तो यह आएगा 3,50,000। फिर फिक्स कॉस्ट तो नहीं लिख के दिया है बट प्रॉफिट लिख के दिया है। तो प्रॉफिट हमें कितना लिख के दिया है 1,20,000 और इसका 2 लाख। बस अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिक्स कॉस्ट आएगा। तो 2,20,000 में से अगर 1,20,000 गया तो ये आ जाएगा 1 लाख। 3,50,000 में से अगर 2 लाख गया तो ये आ जाएगा 1,50,000। तो इस तरह हमारा मार्जिनल कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया। आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ क्या क्या था डेटा। तो देखो सेल्स दोनों का लिख के देता है 11 लाख 14 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 11 लाख एंड 14 लाख। देन हमें दोनों कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट लिख के देता है 8,80,000 10,50,000, तो मैंने 8,80,000 और 10,50,000 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें इसको माइनस किया, आंसर आ गया। फिक्स कॉस्ट के बारे में तो नहीं लिख के दिया था लेकिन प्रॉफिट के बारे में लिख के दिया था। तो देखो आपको दिखा दूँ, तो प्रॉफिट इसका 1,20,000 लिख के दिया और 2 लाख लिख के दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया। फिर इसमें से इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया, इसमें इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब जो आपको फार्मूले में बोला रहेगा वो एक एक करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला क्या निकालने वाला देखिए, तो पहला बोला है पीवी रेशियो बोथ दी कंपनीज, तो दोनों कंपनी का हमें पीवी रेशियो निकालने वाला है। ओके, तो निकाल लेते हैं। तो पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो पहले जी लिमिटेड का निकालेंगे। तो जी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो जी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन अगर मैं देखूँ तो मुझे 2,20,000 दिख रहा है और सेल्स कितना है मेरा 11 लाख इंटू 100। अप्लाई करूँगा, आंसर आ जाएगा। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 100 तो आता है 20%। ये हो गया जी लिमिटेड का। तो उसी तरह मैं क्या करूँगा, डी लिमिटेड का निकालूंगा। सेम फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन डी लिमिटेड का कितना है 3,50,000, तो 3,50,000। सेल्स कितना लिख के दिए 14 लाख, तो 14 लाख इंटू 100। तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100 तो इसका आंसर आता है 25%। ठीक है, तो जो पीवी रेशियो निकालने बोला था निकाल दिया। देन उसके बाद
बोला फिक्स कॉस्ट ऑफ बोथ दी कंपनीज, तो दोनों कंपनी का तो मैंने फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी निकाल दिया यहाँ पे 1,50,000 तो निकालने की ज़रूरत नहीं, हो गया। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बोथ दी कंपनीज, तो हमें दोनों कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अब सर कौन सा निकाले, रुपीज़ निकाले यूनिट निकाले? अब यहाँ पे तुम लोग खुद देख लो, यहाँ पे जो डेटा था वो तो रुपीज़ में लिख के दिया था, इसलिए आपका आंसर भी रुपीज़ में आएगा। तो नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सेल्स होता है। तो इसका फॉर्मूला बोथ दी कंपनीज के बारे में बोला, मतलब दोनों कंपनी का मुझे निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने फॉर्मूला को क्या लिख के दिया है, तो देखो यहाँ पे, तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सेल्स, इन रुपीज़ में एक फॉर्मूला और एक यूनिट में, तो इन रुपीज़ वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, जो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं। तो पहला आएगा जी लिमिटेड का, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो देख लो कि फिक्स कॉस्ट जी लिमिटेड का कितना है। तो फिक्स कॉस्ट जी लिमिटेड का 1 लाख और इसका 1,50,000 है। तो मैं यहाँ पे 1 लाख लिखता हूँ और उसका पीवी रेशियो 20% था, बता देता हूँ जी लिमिटेड का। तो देखो जी लिमिटेड का आपको कितना लिखा है 20%। बस अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 1 लाख का 20%, 5 लाख। ये हो गया जी लिमिटेड का। अब उसी तरह डी लिमिटेड फॉर्मूला आपको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट उसका 1,50,000 था और उसका पीवी रेशियो था 25% निकाला था। तो 1,50,000 का 25%, 6 लाख। तो ये मैंने दोनों कंपनी का निकाल दिया। फिर उसी तरह नेक्स्ट हमें क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000 बाई ईच कंपनी। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000 बाई ईच कंपनी। तो दोनों कंपनी का हमें सेल्स टू अर्न प्रॉफिट निकालने वाला। तो इसका मतलब क्या मालूम है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है 2,10,000, मुझे प्रॉफिट अर्न करना है 2,10,000, तो मुझे कितने अमाउंट का सेल करना पड़ेगा, मतलब मैं कितने अमाउंट का सेल करूँगा ताकि मैं प्रॉफिट कितना अर्न कर सकूँ 2,10,000। तो ऐसे सिनारियो में आपको डिज़ायर प्रॉफिट वाला फार्मूला फॉलो करना है, क्योंकि उसको अर्न इतना करना है तो इसकी डिज़ायर हो गई, इसलिए डिज़ायर प्रॉफिट वाला फार्मूला। बट इसमें डिज़ायर प्रॉफिट में भी आपको मैंने 2 फार्मूला लिख के दिया। तो देखो, तो डिज़ायर प्रॉफिट में इन रुपीज़ वाला और एक यूनिट वाला, तो यहाँ पे रुपीज़ वाला आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ जैसा है। तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट दोनों कंपनी का निकालने वाले। तो पहली कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना है 1 लाख प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट लिख के दिया आपका डिज़ायर प्रॉफिट होगा 2,10,000 डिवाइड बाई पहली कंपनी का पीवी रेशियो है 20%। बस अप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करूँगा, 1 लाख प्लस 2,10,000 डिवाइड बाई 20%, तो 15,50,000 आता है। इसका मतलब मैं 15,50,000 का अगर सेल करूँगा तो मैं प्रॉफिट कितना अर्न कर सकता हूँ 2,10,000। अब उसी तरह दूसरी कंपनी का, तो ये जो मैंने निकाला ये जी लिमिटेड का निकाला। अब उसी तरह डी लिमिटेड का सेम फॉर्मूला वही है, सेल्स
तो फिक्स कॉस्ट उसका मेरा कितना है 1,50,000 है। डिज़ायर प्रॉफिट सेम 2,10,000 और पीवी रेशियो हमारा कितना है 25%। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 1,50,000 प्लस 2,10,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो आता है 14,40,000। यह आपका आ गया आंसर। हो गया। और क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है फाइंड आउट मार्जिनल ऑफ सेफ्टी ऑफ डी लिमिटेड। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालना है डी लिमिटेड का, ठीक है। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया, देखो यहाँ पे। मार्जिनल सेफ्टी का इन रुपीज़ और इन यूनिट, तो इन रुपीज़ वाला अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, तो फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स, लेकिन मुझे किसका, कौन सी कंपनी का निकालना है? ओनली डी लिमिटेड का निकालना है। तो डी लिमिटेड का एक्चुअल सेल्स, तो जो टेबल में जो सेल्स लिख के दिया रहता है वो आपका एक्चुअल सेल्स रहता है। तो देखो यहाँ पे सेल्स डी लिमिटेड का कितना है 14 लाख, तो ये आपका 14 लाख आ जाएगा माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स देखो यहाँ पे, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब होता है सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। ये जी लिमिटेड का 5 लाख है एंड डी लिमिटेड का 6 लाख है, तो अपन को डी लिमिटेड का चाहिए। तो डी लिमिटेड का कितना लिख के दिया 6 लाख, तो हमें 6 लाख लिख दूँगा। तो 14 लाख में से 6 लाख गया तो कितना आंसर आएगा 8 लाख। तो ये 8 लाख आपका मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हो गया। बस, तो ऐसे समझो। तो ये बेसिक था नहीं, लेकिन ऐसा आ भी सकता है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसे सम सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझा रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो लिखा द सेल्स टर्नओवर एंड द प्रॉफिट ऑफ MS अमित लिमिटेड। तो हमें अमित लिमिटेड का सेल्स टर्नओवर लिख के दिया और प्रॉफिट लिख के दिया ड्यूरिंग द 2 years 2011-2012 वे एज फॉलोज। तो सेल्स लिख के दिया है, ईयर लिख के दिया, सेल्स लिख के दिया, प्रॉफिट लिख के दिया। तो 2011 का सेल्स है 9 लाख रुपीज़ एंड प्रॉफिट है 1,20,000 रुपीज़। 2012 का 10,20,000, 1,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट PV रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट मेड व्हेन सेल इज ₹15 लाख। तो ऐसा हमें क्वेश्चन लिख के दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड सम है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट शीट आपको बना के दिखाता हूँ, फिर बाद में उसके हिसाब से डेटा फीड करेंगे अंदर। तो देखो यहाँ पे मैंने मार्जिनल कॉस्ट शीट बना लिया है। सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स 2 साल का डेटा लिख के दिया था, इसलिए 2011 का रुपीज़ एंड 2012 का रुपीज़। अब मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा सेल्स में से माइनस करूँगा वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से माइनस करूँगा फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट। तो देखते हैं हमारे पास डेटा क्या क्या है। तो अगर अब मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो, तो 2011 का सेल्स है 9 लाख रुपीज़ और 12 का है 10 लाख रुपीज़ 20,000। तो ये दोनों पहले लिख लेता हूँ मैं। तो इसका सेल्स है 9 लाख रुपीज़ और इसका है 10,20,000 रुपीज़। फिर उसी तरह हमें क्वेश्चन में और क्या डेटा लिख के दिया है, प्रॉफिट के बारे में लिख के दिया है। तो 2011 का प्रॉफिट 1,20,000 है, 2012 का प्रॉफिट 1,50,000 है। तो जो है वो लिख देता है यहाँ पे प्रॉफिट 1,20,000 एंड 1,50,000, ठीक है। और बाकी कुछ भी डेटा नहीं इसके अंदर। तो अब सम को कैसे सॉल्व किया जाए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगी ताकि सारा का सारा डेटा फीड हो जाए। तो ज़्यादा नहीं सोचने के लिए मैं आपको मजबूर करूँगा, आपको सिंपल सा बताता हूँ, याद रखो। तो मैंने आपको ना PV रेशियो का 2 फार्मूला लिख के दिया था।
तो देखो पहला फॉर्मूला है पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 फॉर बेसिक ईयर, मतलब समझो नॉर्मल फार्मूला है ये, समझो ऐसे। और एक मैंने यहाँ पे आपको लास्ट में एक पीवी रेशियो का फार्मूला लिख के दिया था। पीवी रेशियो इफ़ 2 years इंफॉर्मेशन इज़ गिवन, अगर 2 साल का डेटा अगर लिख के दिया रहेगा तो उस केस में आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंट इन सेल्स। बस ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू अपन को मिल जाएगा। तो पहले हमें पीवी रेशियो का फार्मूला अप्लाई करना है। तो ऐसा जब भी सम रहेगा, सब कुछ मिसिंग रहेगा, तो पहले आपको पीवी रेशियो का फार्मूला अप्लाई करना है। तो पीवी रेशियो का मेरा फार्मूला है डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंट इन सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेकेंड ईयर में से आपको फर्स्ट ईयर को माइनस करा, मतलब करंट ईयर में से आपको प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। तो 1,50,000 में से 1,50,000 माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेकेंड ईयर है 10,20,000 माइनस 9,00,000 इंटू 100। तो याद रखो, तो डिफरेंस इन अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर को माइनस करना, डिफरेंट इन सेल्स निकालना है तो सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर को माइनस कर देना, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो 1,50,000 में से 1,20,000 गया तो 30,000 हो जाएगा, 10,20,000 में से 9,00,000 गया तो 1,20,000 हो जाएगा इंटू 100। तो अब इसको परसेंटेज निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 तो आता है 25%। हो गया, लेकिन ये परसेंटेज निकालने के बावजूद भी हमारा कोई डेटा फीड नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे सिनारियो में क्या करने का, वापस पीवी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करने का, लेकिन कौन सा, बेसिक वाला, नॉर्मल वाला, सिंगल। तो वापस ये आया, फिर उसके बाद वापस पीवी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो पीवी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 है ना, राइट, यही है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, 2011 का डेटा निकालता हूँ। तो 2011, तो देखो यहाँ पे पीवी रेशियो है, तो पीवी रेशियो की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा 25%। यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा। कंट्रीब्यूशन, तो अगर मैं ध्यान दूँ तो कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन की जगह पे मैं कंट्रीब्यूशन लिखता हूँ, लेकिन मेरे पास सेल्स है। सेल्स कितना है, 9,00,000, तो यहाँ पे मैं 9,00,000 लिख दूँगा। अगर आपने एक बार यहाँ मतलब यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया तो फिर आपको इंटू 100 लिखने की ज़रूरत नहीं, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो क्या करूँगा, इसके नीचे 1 एज्यूम करूँगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर तो C इंटू सी 1 करूँगा तो C आने वाला है 9,00,000 इंटू 25%, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा। तो 9,00,000 का मैं 25% निकालता हूँ तो 2,25,000, तो इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 2,25,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2,25,000, बस ये वाला वैल्यू है, तो अभी ऑटोमेटिकली सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करो, इस सेल्स में से कंट्रीब्यूशन का वैल्यू माइनस करो तो आपको वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 9,00,000 तो आता है 6,75,000। अब 2,25,000 में से 1,20,000 माइनस करो तो 1,05,000 हो जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ, 1,05,000 ये हो गया 2011 का। तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ ताकि 12 का 2012 फार्मूला वही है। पहला है पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो की जगह पे मैं वही सेम यूटिलाइज़ करूँगा 25% इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन तो मेरे पास नहीं है इसका, तो इसलिए वैसे का वैसा सेल्स मुझे इसका लिख के दिया 10,20,000, तो आपको इंटू 100 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे अपने 25% पूरा लिख लिया, तो इस परसेंटेज में ही 100 आ गया। तो अब क्या करूँगा, इसके नीचे 1 एज्यूम करूँगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो इसको इसके साथ करूँगा तो वही आने वाला C। अब क्या करूँगा, 10,20,000 का 25%, तो 10,20,000 का 25% तो आता है 2,55,000।
अब जो 2,50,000 आ गया तो मैं इसको कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह पे लिख दूँगा 2,55,000। अब 2,55,000 में से मैं 10,20,000 माइनस करूँगा 10 लाख, तो आता है 7,65,000। अब इसमें से इसको माइनस करता हूँ, 2,55,000 में से माइनस करता हूँ 1,50,000, 1,05,000। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम आना चाहिए, बट एक ही कंपनी का तो सेम ही आएगा। फिर हो गया, तो मेरा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे मैंने फिट कर लिया, तो सब कुछ डेटा मिल गया। तो इसलिए जब भी अगर ऐसा मिसिंग वाला रहेगा तो आपको क्या करना है, तो पहले पीवी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करने का, उसका परसेंटेज निकाल लेने का, फिर वापस पीवी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करने का, लेकिन बेसिक वाला अप्लाई करने का। अब क्वेश्चन में आपको जो बोला रहेगा आप लोग उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या फार्मूला लिख के दिया पहले वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है पीवी रेशियो फाइंड आउट करो, वो तो हमने कर दिया। अब बोला है ब्रेक इवन सेल्स निकालो, ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स, तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बट सर इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, आप कुछ नहीं बोले तो रुपीज़ वाला ही आपको फॉलो करना है। तो दोनों साल का निकालना है नहीं, क्योंकि दोनों साल में जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही है, तो आप लोग एक ही बार निकालोगे तो भी काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 1,05,000, 1,05,000 और पीवी रेशियो भी कॉमन ही है, तो दो दो बार क्यों निकालेंगे, उसने बोला भी नहीं है, तो सिर्फ आपको एक ही बार निकालना है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट मुझे कितना लिख के दिया है 1,05,000, और मेरा ये कितना है 25%। बस सॉल्व करूँगा आंसर आ जाएगा। तो 1,05,000 डिवाइड बाई 25%, तो ये आ जाएगा 4,20,000, ठीक है। अब हमें तीसरा फॉर्मूला क्या बोला वो देख लेते हैं। तीसरा बोला है डिज़ायर प्रॉफिट वाला है, देख लो यहाँ पे बोला है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,40,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है 2,40,000, तो मुझे कितने अमाउंट का सेल करना पड़ेगा। तो जब भी अगर ऐसी बात करेगा मतलब आपको हमेशा डिज़ायर प्रॉफिट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ।